Hello बच्चों, let's read the question first. The question says a full-grown amoeba undergoes binary fission. The total surface area of one daughter amoeba soon after division is likely to be. अब हमारे पास यहाँ पे नीचे 4 options दिए गए हैं. Slightly less than that of parent amoeba, or equal to the half of that of the parent amoeba, or third slightly more than half of that of parent amoeba, last less than half of that of the parent amoeba. तो अगर हम पहले यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है बाइनरी फिजन, क्योंकि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में पुट अप किया गया है कि जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन में उसके डॉटर सेल्स जो बनते हैं उनके सरफेस एरिया के बारे में, तो हमने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया, की कॉन्सेप्ट आ गया बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन एक्चुअल में एक सेल डिविजन टाइप है. अब ये जो सेल डिवीजन टाइप है हम इसको ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मानते हैं. तो रिप्रोडक्शन ये हो गया हमारा ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इसमें बेशक दिखने में जिसमें जस्ट एक सेल जो है हमारे पास जो एक सेल है हम उसको पेरेंट सेल कह रहे हैं, वो पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 सेल्स में और हम इसको कहेंगे ये एक डॉटर सेल यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया और एक सेल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, तो हमारे पास एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे. तो अब दिखने में ये इतना सिंपल है मगर ये इतना इजी नहीं है. यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे डीएनए को कॉपी करने की जरूरत पड़ती है. तो डीएनए कॉपी की यहाँ पे करने के लिए जो स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे स्टेप्स होंगे. तो उससे पहले हम अगर देखें कि अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस किन तरीकों से करता है, तो अमीबा के लिए 3 वेज हैं. एक तो ये है कि अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करे, तो एक मेथड हो गया बाइनरी फिजन. दूसरा मेथड हो गया स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन. और थर्ड जो यहाँ पे हमारे पास मेथड है वो है इवन सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, पर वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर. तो अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली बाइनरी फिजन की. अब जैसे मैंने बोला कि बाइनरी फिजन में जो एक सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ जब वो 2 में डिवाइड होता है तो यहाँ पे पहले तो डुप्लीकेशन होती है, यानी कि सेल जो है वो अपने मटेरियल को डुप्लीकेट करता है, यानी अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल करता है. पहले डुप्लीकेट हुआ और उसके बाद वो डिवाइड हुआ. तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले डुप्लीकेट होगा और उसके बाद वो डिवाइड होगा इनटू 2 डॉटर सेल्स. तो ये जो डॉटर सेल्स होंगे इनमें हमारे पास जो है एग्जैक्ट कॉपी आएगी जो कि पेरेंट सेल में प्रेजेंट होगी. तो हम यहाँ पे इसमें जैसे हम ये कहेंगे कि ईच डॉटर सेल, इसमें से ईच को हर डॉटर सेल में हमारे पास सिंगल कॉपी आएगी और वो कॉपी जो है पेरेंट जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होगी. सो सिंगल कॉपी ऑफ पेरेंट्स जीनोम या पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल. तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इनके जो हमें क्वेश्चन में इसके सरफेस एरिया के बारे में पूछा गया है कि जो डॉटर सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया किस तरह से रिलेटेड है पेरेंट सेल के साथ, तो अगर हम स्टेप्स देखें, अगर ये एक हमारे पास एक अमीबा है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो पहले स्टेप में हमारे पास इस तरीके से हमारा जो सेल इलोंगेट करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियस भी इलोंगेट करेगा. अब ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इलोंगेट हो गया, तो इलोंगेशन इसलिए हो रहा है ताकि वो बाद में डिवाइड हो सके. तो अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो ये सेल तो इसी तरीके से हो गया, एक्सटेंडेड ही है मगर ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया. अब यहाँ पे जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ इसके बाद के स्टेप के अंदर अब दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं बाहर की वो भी डिवाइड हो गई और एज द रिजल्ट हमारे पास इस तरीके से 2 डॉटर सेल बन गए विद 2 न्यूक्लियस. अब यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो डॉटर हमारे पास यहाँ पे अमीबा सेल बना है वो उसका सरफेस एरिया जो है उसका वो होगा इक्वल टू हाफ ऑफ
दैट ऑफ पेरेंट अमीबा। यहाँ पे जो साइज है पेरेंट अमीबा से डॉटर सेल का जो सरफेस एरिया है वो हाफ होगा। सो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।